हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक रावत। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। इलेक्ट्रॉनिक विद अभिषेक में आपका स्वागत है। जैसा कि हम इससे पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं, वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन जो कि हमारा पॉलीटेक्निक 6 सेमेस्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है का पूरा सिलेबस हमने देखा। टोटल 6 यूनिट दे रखी है हमारे यूपीबीटी बोर्ड के अकॉर्डिंग, और इन सारी यूनिट्स में जो जो टॉपिक हमें कवर करने हैं इस सब्जेक्ट में हमने सारे डिटेल में देखे। आज से हम इस वीडियो के माध्यम से हमारे सब्जेक्ट की पहली यूनिट, जिसका नाम वायरलेस कम्युनिकेशन है, को स्टार्ट कर रहे हैं। हम इस यूनिट के अंदर दिए गए सारे टॉपिक जैसे कि बेसिक्स, एडवांटेज ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, सेलुलर नेटवर्क सिस्टम, सारे टॉपिक्स को एक एक कर पढ़ेंगे और समझेंगे विद डायग्राम्स। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, व्हाट इज़ वायरलेस कम्युनिकेशन। जब हम सिलेबस देखे थे तो हमने पहली यूनिट देखी थी, वायरलेस कम्युनिकेशन दे रखी थी। उसका पहला जो टॉपिक था वो बेसिक था, मतलब व्हाट इज़ वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है। वायरलेस कम्युनिकेशन को समझने से पहले आइए हम देखते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन वर्ड कहाँ से आया। कम्युनिकेशन शब्द एक लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिकेयर शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शेयर करना। कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा प्रेषक प्राप्तकर्ता को सूचना भेजता है। प्रेषक मतलब जो इन्फॉर्मेशन देने वाला व्यक्ति होता है वो रिसीवर को इन्फॉर्मेशन भेजता है, तथा यह इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए ऐसे प्रारूप का प्रयोग किया जाता है जिसे दोनों समझ सकें, भेजने वाला भी और पाने वाला भी। Communication is the purposeful activity of information exchange between two or more participants to convey or receive the intended meanings through a shared system and semantic rules. आसान भाषा में हम देखें तो कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए की जाती है। इन्फॉर्मेशन हमारा ऑडियो, वीडियो, डेटा या किसी भी प्रकार की अन्य इन्फॉर्मेशन हो सकती है। आई होप दोस्तों कम्युनिकेशन क्या होता है ये सभी को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो हम आगे अपना जो मेन टॉपिक है वायरलेस कम्युनिकेशन उसको कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, व्हाट इज़ वायरलेस कम्युनिकेशन। आइए हम देखते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कम्युनिकेशन दो प्रकार से हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाने वाला मीडियम गाइडेड या अनगाइडेड हो सकता है। हम गाइडेड मीडियम का भी यूज़ कर सकते हैं और अनगाइडेड मीडियम का भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी इन्फॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए हमें किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। तो वो मीडियम हमारा गाइडेड भी हो सकता है और अनगाइडेड भी हो सकता है। आइए देखते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन एक टेक्नोलॉजी है जिसमें बिना किसी वायर के, इसमें किसी तार का यूज़ नहीं होता, कि एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर इन्फॉर्मेशन हमारी ऑडियो हो सकती है, डेटा हो सकता है, किसी भी प्रकार की वीडियो हो सकती है आदि, भेजी भी जा सकती है और प्राप्त भी की जाती है। इसमें सिग्नल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि हमारी रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स या इंफ्रारेड के माध्यम से प्रसारित होते हैं। सिग्नल मोस्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू प्रसारित होते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन में किसी फिज़िकल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें सिग्नल स्पेस के माध्यम से प्रोपेगेट करता है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन बेसिकली है बिना वायर के कम्युनिकेशन,
जिसमें हम किसी प्रकार के वायर का यूज़ ना कर रहे हों। ऐसा कम्युनिकेशन हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन कहलाता है और इसमें सिग्नल हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू स्पेस में प्रोपोगेट करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम। तो वायरलेस कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बेसिकली आपको इसमें दो पार्ट दिख रहे होंगे। ऊपर के साइड हमारा जो ये वाला पोर्शन है ये ट्रांसमीटर का है और नीचे के साइड हमारा इतना पोर्शन ये हमारा ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर में बेसिकली जो प्रोसेस होता है इंफॉर्मेशन सोर्स इनकोडिंग, इंक्रिप्शन, चैनल इनकोडिंग, मॉड्यूलेशन, मल्टीप्लेक्सिंग एंड देन इसके बाद ट्रांसमिशन। तो आइए एक एक ब्लॉक को हम आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सोर्स इनकोडर इंफॉर्मेशन सोर्स से इंफॉर्मेशन को लेकर एक उपयुक्त प्रारूप में बदल देता है सिग्नल को, जो सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक्स का यूज़ करता है। बेसिकली कहने का मतलब है सोर्स इनकोडर इंफॉर्मेशन सोर्स से इंफॉर्मेशन को लेकर सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक्स का यूज़ करके सिग्नल को एक उपयुक्त फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जो इन्फॉर्मेशन रिडेंडेंट होती है, रिडेंडेंट मतलब जिसको भेजे बगैर काम चलाया जा सकता है। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जिसको हम भेजे बिना काम चलाया जा सकता है, उसको हटा देने पर सिग्नल की इंटेलिजेंस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता या बहुत कम इफ़ेक्ट पड़ता है, को रिमूव कर दिया जाता है ताकि रिसोर्स के यूटिलाइजेशन को अधिकतम किया जा सके। देन इसके बाद हमारा आता है इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन क्या करता है? इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड का यूज़ करके सिग्नल को इनक्रिप्ट किया जाता है जिससे कि इंफॉर्मेशन सिक्योर रहे तथा उनको अनधिकृत रूप से एक्सेस ना किया जा सके। कहने का मतलब है सीधा सीधा इनक्रिप्शन का मतलब होता है किसी भी मैसेज को एक ऐसे कोड में कन्वर्ट करना जिसे हर कोई समझ ना सके और हमारा डेटा सुरक्षित रह सके। देन इसके बाद हमारा आता है चैनल इनकोडिंग। चैनल इनकोडिंग वह तकनीक होती है जिसमें सिग्नल पर नॉइज़, इंटरफेरेंस आदि के प्रभाव को कम किया जाता है। जब इंफॉर्मेशन सोर्स से हमारी जो भी इंफॉर्मेशन या सिग्नल आता है उसमें कुछ ना कुछ नॉइज़ या इंटरफेरेंस ज़रूर होते हैं। चैनल इनकोडिंग का काम होता है आगे से जो सिग्नल हमें मिला है उसमें जो इंटरफेरेंस या नॉइज़ है उसको हटाना या उनके इफ़ेक्ट को कम करना। इस प्रोसेस में सिग्नल में कुछ रिडेंडेंसी अतिरिक्त सूचना भी ऐड की जाती है जिससे कि वह नॉइज़ का सामना मजबूती से कर सके। देन उसके बाद हमारा जो इसके बाद हमारा ब्लॉक आता है मॉड्यूलेशन का। मॉड्यूलेशन में क्या होता है? मॉड्यूलेशन में सिग्नल को उपयुक्त मॉड्यूलेटिंग टेक्निक जैसे कि PSK, FSK, QPSK, आप ये सब हमारे PC जो एक सब्जेक्ट है उसमें पढ़ चुके होंगे, का यूज़ करके मॉड्यूलेट किया जाता है ताकि उसे ट्रांसमिटिंग एंटीना द्वारा ट्रांसमिट किया जा सके। उसके बाद मॉड्यूलेटेड सिग्नल को अन्य सिग्नलों के साथ कीमती बैंडविड्थ को साझा करने हेतु टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्स या फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्स किया जाता है, जो कि हमारा लास्ट ब्लॉक है मल्टीप्लेक्सिंग का, जिससे मॉड्यूलेटेड सिग्नल को अन्य सिग्नल के साथ बैंडविड्थ को साझा करने हेतु TDM और FDM किया जाता है। वायरलेस कम्युनिकेशन में चैनल का क्या मतलब होता है?
वायरलेस कम्युनिकेशन में चैनल का मतलब सिग्नल के ट्रांसमिशन के माध्यम से है, जिसके चूँकि वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल ओपन स्पेस का होता है, क्योंकि इसमें किसी वायर का यूज़ नहीं किया जाता, जो कि हाईली वेरिएबल एंड रैंडम इन नेचर होता है। अतः इस चैनल में सिग्नल्स पर इंटरफेरेंस, डिस्टॉर्शन, नॉइज स्कैटरिंग आदि का प्रभाव पड़ता है तथा सिग्नल्स में त्रुटियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो आप सभी को ट्रांसमीटर के पूरे ब्लॉक डायग्राम, एक एक ब्लॉक पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं अपने रिसीवर पोर्शन की तरफ और एक एक को समझते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि मेन रिसीवर का काम क्या होता है। रिसीवर का काम होता है कि वह चैनल से सिग्नल को कलेक्ट करके या रिसीव करके सोर्स सिग्नल को रिप्रोड्यूस करे। रिसीवर में डीमल्टीप्लेक्सिंग, डीमॉड्यूलेशन, चैनल डिकोडिंग, डिक्रिप्शन, सोर्स डिकोडिंग आदि प्रक्रियाएं होती हैं। जस्ट ट्रांसमीटर के अपोजिट जितने भी प्रोसेस हैं वो हमारे रिसीवर पार्ट के अंदर होते हैं। रिसीविंग एंटीना सिग्नल को रिसीव करके ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीव करता है, आरएफ सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। इसके पश्चात डीमल्टीप्लेक्स इन सिग्नल्स को, इसके बाद हम देख रहे हैं हमारा डीमल्टीप्लेक्सिंग हो रहा है, जो सिग्नल में से रिक्वायर्ड सिग्नल को दूसरे सिग्नल से अलग कर देता है। जिस भी सिग्नल की हमें रिक्वायर होती है उस सिग्नल को अन्य जो सिग्नल होते हैं उनसे अलग कर देता है, या इंडिविजुअल सिग्नल्स उपयुक्त डीमॉड्यूलेशन तकनीक का प्रयोग करके डीमॉड्यूलेट किए जाते हैं। डीमल्टीप्लेक्सिंग के बाद जो भी हमारा रिक्वायर्ड सिग्नल अलग होके डीमॉड्यूलेटर के पास गया है उसे हम डीमॉड्यूलेट करके ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को प्राप्त करते हैं। उसके बाद आता है चैनल डिकोडिंग। चैनल डिकोडिंग की सहायता से मैसेज से रिडंडेंट बिट्स को रिमूव किया जाता है। चैनल इनकोडिंग के समय जो एक्स्ट्रा नॉइज़, एक्स्ट्रा सिग्नल एक्चुअल सिग्नल में ऐड किया गया था उसे हम अलग करते हैं चैनल डिकोडिंग के टाइम। अब इस सिग्नल का डिक्रिप्शन किया जाता है। डिक्रिप्शन प्रक्रिया इंक्रिप्शन के जस्ट विपरीत होती है तथा इसमें वही की यूज़ की जाती है जो कि इंक्रिप्शन में की गई थी। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, इंक्रिप्शन में क्या करते हैं, ओरिजिनल से जो मैसेज होता है हमारा उसको हम एक कोड में कन्वर्ट करते हैं। जस्ट इसका अपोजिट हमारा डिक्रिप्शन में होता है। यह ठीक ऐसे ही है जैसे कि आप सफ़र में निकलते समय अपने बैग या सूटकेस को सुरक्षा की दृष्टि से लॉक कर देते हैं तथा गंतव्य स्थान पर पहुंचकर उसी चाबी से लॉक को ओपन करते हैं। अगर हमने जिस चाबी से उसको लॉक किया है, लॉक हमेशा उसी चाबी से खुलेगा। डिक्रिप्शन के पश्चात प्राप्त बिट्स का सीक्वेंस सोर्स डिकोडर को दिया जाता है, जो कि उसे एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ओरिजिनल ट्रांसमिटेड इन्फॉर्मेशन जिसे बोलते हैं, में कन्वर्ट करके हमको आउटपुट दे देता है। आई होप आप सभी इसका ब्लॉक डायग्राम अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा, ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों पर एंटीना वर्क कर रहे हैं। जो एंटीना होते हैं वो एक तरीके की इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, जैसे कि हम देख रहे थे ट्रांसमीटर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा था, और रिसीवर, अभी से पहले हमने देखा रिसीवर क्या कर रहा था, वापस से जो रेडियो सिग्नल थे उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा था। इसीलिए एंटीना का काम होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रेडियो सिग्नल में या इसका उल्टा। अतः ट्रांसमीटर पर लगे एंटीना, जो ट्रांसमीटर पर एंटीना लगा हुआ है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को
रेडियो सिग्नल या ईएम वेव्स में ट्रांसमिट करता है तथा यह ईएम वेव्स स्पेस में ट्रैवल करती हैं। यह ईएम वेव स्पेस में ट्रैवल करती हैं। इसी प्रकार रिसीवर पर जो एंटीना लगा होता है वह ईएम वेव्स को रिसीव करके पुनः इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसमिट कर देता है। अतः हम देखते हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन के ट्रांसमीटर व रिसीवर दोनों में एंटीना का प्रयोग होता है। हम अभी तक देख चुके हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है, ये किस तरीके से वर्क करता है, इसका ब्लॉक डायग्राम क्या है, एक एक ब्लॉक को अच्छे से समझा। अब हम देखते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, इसका जो मेन मूल सिद्धांत होता है वो क्या होता है। आइए देखते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन का मूल सिद्धांत। वायरलेस कम्युनिकेशन का मूल सिद्धांत यह है कि इंफॉर्मेशन सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव पर मॉड्यूलेशन करके एंटीना के माध्यम से बिना वायर के ट्रांसमिट किया जाए और रिसीवर पर डीमॉड्यूलेशन करके ओरिजिनल सिग्नल प्राप्त किया जा सके। ये जो अभी हमने ब्लॉक डायग्राम देखा इससे पहले उसकी समरी है। हमने देखा कि इन्फॉर्मेशन लेके मॉड्यूलेशन करके मल्टीप्लेक्सिंग करके ट्रांसमीटर एंटीना से रिसीवर पर लेके डीमॉड्यूलेशन करके हम फाइनल आउटपुट प्राप्त कर रहे हैं। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है। वायरलेस कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन को ट्रांसमीटर और रिसीवर के मध्य कम दूरी, जैसे कि टीवी का रिमोट जहां ट्रांसमीटर और रिसीवर के मध्य कुछ मीटर की ही दूरी होती है, से लेकर हज़ारों किलोमीटर जैसे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन की दूरी तक भी ट्रांसमिट किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के वायरलेस सिस्टम जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स, जीपीएस रिसीवर, रिमोट कंट्रोल, ब्लूटूथ, ऑडियो, वाईफाई से हम सभी भलीभांति परिचित हैं तथा दैनिक जीवन में इनका उपयोग भी करते हैं। ये सभी वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू ही पॉसिबल है। हम अभी तक देख चुके हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है, इसका मूल सिद्धांत क्या है। किसी भी काम को बिना फ़ायदे के नहीं किया जाता, कुछ ना कुछ उसका एडवांटेज ज़रूर होता है। तो आइए हम देखते हैं हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन के एडवांटेज क्या क्या हैं। सेकंड है मोबिलिटी। वायरलेस कम्युनिकेशन का एक जो मेन लाभ है मोबिलिटी, उपयोगकर्ता जो यूज़र होता है इसको चलते फिरते भी मोबाइल वाईफाई के माध्यम से कनेक्टेड रह सकता है। थर्ड है इजी इंस्टॉलेशन। चूँकि वायरलेस कम्युनिकेशन में केबल यानी कि वायर्स आदि के इंस्टॉलेशन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान हो जाता है और समय की भी बचत होती है। चौथा है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी के कारण जो हमारे नए यूज़र्स होते हैं और डिवाइस होते हैं उसको जोड़ना आसान हो जाता है। रिलायबिलिटी। चूँकि वायरलेस कम्युनिकेशन में केबल्स तथा वायर्स नहीं होते, इसलिए इसकी विश्वसनीयता अधिक हो जाती है तथा केबल्स में डैमेज होने या वातावरण या केबल स्प्लाइस आदि के कारण केबल्स में खराबी आने जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। डिज़ास्टर रिकवरी। आग, बाढ़ या अन्य आपदाओं में वायरलेस कम्युनिकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में वायर्ड कम्युनिकेशन की तुलना में काफ़ी कम प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लास्ट है हमारा वाइड रिकवरी। दूर दराज इलाकों तक भी कम्युनिकेशन संभव हो पाता है, जैसे सैटेलाइट, सेलुलर आदि। इस वीडियो में हम सब ने देखा हमारे फर्स्ट यूनिट के जो भी मेन टॉपिक हैं वायरलेस कम्युनिकेशन के। वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है, इसका क्या बेसिक है, क्या बेसिक प्रिंसिपल है, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, और हमने देखा ब्लॉक डायग्राम और उसके एक एक ब्लॉक को अच्छे से समझा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो और आने वाली आगे की वीडियोस में मैं यूनिट 1 के बचे हुए टॉपिक्स को कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप सभी को मेरे नोट्स डायग्राम पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में मुझे सजेशन दीजिए कि मैं और
कैसे अपनी वीडियो को इन्हांस करके और अच्छी वीडियो और अच्छा कंटेंट कैसे ला सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।